जैसे ही मैं सिरदर्द कम करने के लिए अपना सिर सहलाने वाली थी, मुझे पता चला कि मेरे हाथ ही नहीं हैं। मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह मंडरा रहा था। नीचे दोबारा देखने पर मुझे एक मोटी मजबूत सांप की पूंछ दिखाई दी, सुनहरी, जो अगरबत्ती की कुंडली की तरह लिपटी हुई थी। मैं डर गई। मैं आवाज निकालने के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से केवल एक फुफकार निकली। मैंने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गिर नहीं पाए। मैंने सोचा, यह पक्का एक सपना होगा, वरना इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक असली वास्तविक इंसान हूँ। मैं भला सांप में कैसे बदल सकती हूँ? अपनी दोमुही जीभ लपलपाते हुए मैंने खुद को दयनीय रूप से समेट लिया और झाड़ियों में सिमट गई। मैंने खुद को सम्मोहित किया, सो जाओ, सो जाओ, जागो, जागो। और जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलूंगी तो मैं फिर से ऑफिस में कड़ी मेहनत करने वाली वही काम की गुलाम बन जाऊंगी। मैं अभी भी अपनी सर्प प्रवृत्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मेरे मुंह से लगातार फुफकारें निकल रही थीं। पहले इस आवाज से डरने के बाद अब मैं इसकी आदी हो गई थी। मैंने चुपचाप मन ही मन सोचा, इसकी किस्मत इतनी बुरी है, वह मेरी है। मैं आधे दिन तक झाड़ियों में रही, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अपने शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं 4 अंगों वाले प्राणी से एक लंबा सांप बन गई थी। प्रजातियों का यह उछाल बहुत बड़ा था। स्वर्ग ने वास्तव में मेरे साथ एक क्रूर मजाक किया था। हालांकि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, फिर भी मैं बिल्कुल स्थिर रही। क्या फायदा वाले नजरिए के साथ मैंने सोचा, बस मुझे भूख से मर जाने दो। वैसे भी यह सच नहीं है, क्योंकि मैं सांप बन गई थी। रोशनी के प्रति मेरी संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई थी। मुझे लगा कि झाड़ियों के बाहर कोई विशेष रूप से गर्म जगह है। मैंने अपना सिर बाहर निकाला और एक सफेद बकरी देखी। वह झरने के किनारे पानी पी रही थी। बकरी को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया था। वह बहुत ही मोटी ताजी लग रही थी। मेरी दृष्टि एक सुरंग की तरह हो गई, बाकी सब धुंधला हो गया। अनैच्छिक रूप से मेरे मन में मेमने के मांस का स्वादिष्ट स्वाद उभर आया। मैं सच में भूखी थी। मैंने अरसे से मटन हॉटपॉट नहीं खाया था और अगले ही पल वह सफेद बकरी गायब थी। हैरान होकर मैंने देखने के लिए अपना सांप जैसा शरीर और बाहर निकाला। एक काला सांप जो मुझसे भी ज्यादा मोटा था दिखाई दिया। फिर मैंने उसके पेट को देखा। सफेद बकरी की आकृति बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। क्या सांप सांपों को खाते हैं? मैं सन्न रह गई, स्तब्ध। मानव समाज में 20 साल रहने के बाद मैं भला एक सेकंड में सांप के शरीर का इस्तेमाल सहजता से कैसे कर सकती थी? अगले ही पल काले सांप ने मुझे देखा। उसकी निगाहें पैनी थीं, कातिलाना इरादों से भरी हुई। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने एक मांसपेशी तक हिलाने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने अपना विशाल जबड़ा खोला। मुझे लगा कि वह मुझे पूरा निगलने वाला है। जैसे ही मैं भागने वाली थी, उसने फुफकार की एक श्रृंखला निकाली और मैं वास्तव में उन्हें समझ पा रही थी। कितनी सुंदर मादा सांप है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मेरी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो वह मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे साथ जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कामुक पुरुषों की छेड़खानी के बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे एक सांप द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। मैं हंसी के मारे मर ही गई। यह दुनिया वास्तव में अजीब है। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपनी सांप वाली पूंछ मरोड़ी, जाने के लिए तैयार। दुर्भाग्य से मेरा भागने का प्रयास विफल रहा। विशाल सांप ने अपना सिर फैलाया। मेरा भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। काले सांप की पूंछ ने मुझे पहले ही घेर लिया था। उसने फिर से मेरे सामने अपना मुंह खोला। इस कोण से मैं स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के काले सांप के 2 दांतों को ठंडी रोशनी के साथ चमकते हुए देख सकती थी। इससे पहले कि वह कोई आवाज भी निकाल पाता, मेरी आंखें पलट गईं और मैं बेहोश हो गई। एक धुंधले क्षण में मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे चारों ओर लिपटी हुई है, जो कसती ही जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा जागूंगी, और नहीं मैंने सोचा था कि जब मैं जागूंगी तब भी मैं एक सांप ही रहूंगी। मैं सुनहरे भूसे के ढेर पर लेटी थी। अनुमान के अनुसार भूसे के इस ढेर में मेरे आकार के दर्जन भर सांप आराम से आ सकते थे। मैं कहाँ थी? मेरा चकराता हुआ सिर और भी घूमने लगा। क्या उस सांप ने सच में मुझे पसंद किया था? एक इंसान कैसे? कम से कम मुझे इतना बदकिस्मत नहीं होना चाहिए। एक बेदर्द बॉस की गुलाम रही, एक बेरहम जिंदगी ने निचोड़ दिया, अब समझाए बिना दूसरी दुनिया में भेज दी गई और सांप बना दी गई, और मुझे एक सांप की पत्नी बनना पड़ेगा। अन्याय की यह भयानक भावना। मैंने चारों ओर देखा। विशाल सांप वहाँ नहीं था। फिर से चारों ओर देखने पर गुफा के निचले हिस्से का केवल एक हिस्सा ही घास से ढका हुआ था। अन्य स्थान या तो बिखरी हुई चट्टानें थीं या खतरनाक काई, या दोनों। अब मेरे पास भागने का मौका है। फिर मैंने इस नए प्राप्त सांप के शरीर के साथ संघर्ष करना शुरू किया। मैंने बेढंगेपन से अपने सुनहरे सांप के शरीर को मरोड़ा। मुझे उस शरीर पर पहले नियंत्रण का अभ्यास न करने का गहरा पछतावा हुआ। यह वाकई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन क्या इसे एक पतली सुंदर कमर की खुशी का अनुभव करने के रूप में नहीं गिना जा सकता? मुझे अपने दुख में भी हंसी मिली। आखिर
आखिरकार चट्टानों से एक बार, दो बार, तीन बार टकराने के बाद मैं बेढंगेपन से लड़खड़ाते हुए और रेंगते हुए गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंची। लेकिन जैसे ही मैं हांफते कांपते प्रवेश द्वार तक पहुंची, आगे का रास्ता अंधेरा सा हो गया। मैंने हैरान होकर अपना सिर उठाया और तभी वह जहरीला काला सांप वापस आ गया। उसकी जीभ जो ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। स्वर्ग मुझे त्याग रहा है। मैं अंदर ही अंदर दहाड़ी, फिर भी मेरे शरीर ने एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। गहरे ध्यान में लीन एक पुराने साधु की तरह मैंने खुद को मजबूत किया और काले सांप की ठंडी निगाहों से नजरें मिलाईं। तभी काले सांप ने अपना विशाल मुंह खोला। मुझे केवल उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आज मेरा कयामत का दिन था। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जहर के इंजेक्ट होने के उस जलन वाले दर्द का इंतजार करने लगी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने चुपके से अपनी आंखें खोली। काला सांप अभी भी अपना सिर झुकाए मुझे देख रहा था। उसकी पुतलियां ऑब्सीडियन की तरह काली, एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। पत्नी पत्नी पत्नी, नन्ही देवी, मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया हूँ। पत्नी भी मुझसे प्यार करती होगी, है ना? पत्नी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? पत्नी पत्नी पत्नी, क्या पत्नी मुझसे डर रही है? हम पत्नी, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? खेलना? तुम इसे खेलना कहते हो? मेरा दम घुटने वाला है। पत्नी, तुम निश्चिंत रहो, मैं सबसे ताकतवर सांप हूँ। मैं शिकार करने में बहुत अच्छा हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें या हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। जहाँ तक जोड़े बनाने की बात है, हालांकि मैंने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें सहज महसूस करा सकता हूँ। कितना ठंडा! इस सांप का स्वभाव इतना ठंडा क्यों है? एक रगड़ और मुझे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, सांप की त्वचा की एक सिहरन। हालांकि इस सांप ने मुझे नहीं खाया, लेकिन इस सांप का मुझे अपना साथी मानना भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं लगती। ओह, कितना अफसोस! क्या पत्नी सच में नहीं बोल सकती? पत्नी के माता पिता ने उसका पालन पोषण कितनी बुरी तरह किया। गुस्सा! क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पत्नी को सांप का शरीर बहुत छोटा होने के कारण तुच्छ समझा और इसलिए उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया और फिर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं पत्नी को तब तक खिलाऊंगा जब तक वह मोटी ताजी और स्वस्थ न हो जाए। यह भोजन का समय है, पत्नी को खिलाने का समय। पत्नी, मैं अपनी केंचुल उतारने वाला हूँ। केंचुल उतारने के बाद मैं अपने प्रजनन काल में प्रवेश करूंगा, इसलिए इस दौरान मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम अच्छी तरह से खा पी कर मजबूत हो जाओ, वरना तुम इसे झेल नहीं पाओगी। मैं पूरी तरह स्तब्ध थी। प्रजनन काल, उस वर्ग, यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। काले सांप ने मेरे चारों ओर लिपटी पूंछ ढीली कर दी। उसकी पूंछ लचीले ढंग से हिलती थी और वह सहजता से गुफा से बाहर निकल गया। कुछ ही समय में वह वापस आ गया। इस बार वह अपने मुंह में एक खून से लथपथ बकरी का शव लिए हुए था। मैंने सोचा था कि मुझे घिन आएगी, लेकिन वास्तव में मेरे मुंह में पानी आ गया। जिस क्षण मेरी जीभ ने बकरी को देखा, वह भोजन की तीव्र लालसा से भर गई। पत्नी पत्नी, जल्दी खाओ, मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैंने विशेष रूप से इसे तुम्हारे लिए चुना है। यह झुंड की एक मजबूत वयस्क बकरी है। मैं खून की गंध को रोक नहीं पाई। ऐसी गति के साथ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मैंने बकरी की गर्दन में काट लिया और मुंह भर कर बाल आ गए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हैरान थी। मेरे सामने उत्साहित काला सांप भी हैरान था। क्या पत्नी को नहीं पता कि कैसे खाना है? पत्नी, तुम्हें बस इसे पूरा निगलना है। हम इंसान नहीं हैं, चबाने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी, तुम्हारे माता पिता वास्तव में 1000 कटों के हकदार हैं। घर पर क्या तुम्हें केवल अन्य सांपों द्वारा छोड़ा गया कचरा बचा कुचा खाना ही मिलता था? तुमने कभी पूरा शिकार नहीं खाया, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे खाना है। क्या यही बात है? हाँ? ओह, मेरी बेचारी पत्नी। ठीक है, ठीक है, तुमने सारी अच्छी बातें और तारीफें खुद ही कह दी। वैसे भी मुझे नहीं पता कि पिछले मालिक ने अपना जीवन पहले कैसे जिया था। ओह, मुझे बस इतना पता है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। मुझे अपने पेट में भयानक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन इतने बड़े शिकार को देखकर और अपने छोटे से मुंह से इसे पूरा निगलने की अपेक्षा ने मुझे डर से भर दिया। मैं नहीं कर सकी। किसी ने पहले ही मेरे सामने भोजन रख दिया था, फिर भी मैं इसे नहीं खा सकी। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद को भूखा मार देने की योजना बना रही हूँ। ये मेरे काले सांप से कहे गए पहले शब्द थे। काला सांप दंग रह गया। पत्नी की आवाज बहुत खूबसूरत है। रुको पत्नी, तुम बात कर सकती हो? काले सांप के हैरान चेहरे को देखकर मैंने बिल्कुल इंसानों की तरह सिर हिलाया। पत्नी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे नहीं निगल सकती? मैंने इंसानों की तरह सिर हिलाया। पत्नी, चिंता मत करो, सांप के मुंह में विशेष तंत्र होते हैं, तुम्हें पता है। अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम निश्चित रूप से कर सकती हो, यदि नहीं तो मैं इसे छोटे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। चलो, तुम कर सकती हो। तो काले सांप के प्रोत्साहन के तहत थोड़ा कांपते हुए मैंने बकरी पर दूसरा हमला किया। मैंने अपनी मानवीय घृणा को दबा दिया और अपना मुंह खोलने और उसके आधे हिस्से को निगलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उल्टी करने की मनोवैज्ञानिक इच्छा बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। मुझे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और मैंने
बकरी के उस आधे हिस्से को उगल दिया। मैंने बकरी के उस आधे हिस्से को उगल दिया। वह उगली हुई बकरी अभी भी पारभासी तरल से ढकी हुई थी, जो विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। मैंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। ठीक है, मुझे नहीं खाना है, बस मुझे जाने दो। अपनी पत्नी बनने के लिए कोई दूसरा सांप ढूंढ लो। मैं मानती हूँ मेरे सामने यह काला सांप एक सुंदर सांप है, वास्तव में जीवंत काला और इतना बड़ा। जब वह शक्तिशाली सांप की पूंछ अपने शिकार के चारों ओर लिपटी थी तो वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं हे याओ उस तरह का सांप हूँ? पत्नी, डरो मत। हाँ, मैं बस बकरी के छोटे टुकड़े कर दूंगा। ठीक है। नहीं, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं बोझ नहीं बनना चाहती। तुम सच में मुझे पसंद करते हो? मैं अब फुफकारने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैंने हार मान ली। मेरा शरीर अगरबत्ती की कुंडली की तरह कसकर लिपट गया। मैंने खुद को घास में दफन कर लिया। हे याओ लगन से बकरी को फाड़ रहा था। खून की गंध पूरी गुफा में फैल गई। इसकी महक इतनी अच्छी थी कि यह लगभग मेरी आत्मा को खींच रही थी। हे याओ बहुत तेज था। एक पल में उसने बकरी को, जो एक छोटी पहाड़ी जितनी बड़ी थी, कई छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। पत्नी, अब तुम खा सकती हो। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, खुद को और भी गहराई में दफन कर लिया। भूसे को खुद पर दबाने दिया, भूसे को खुद पर दबाने दिया। यह देखकर कि मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ, काला सांप उत्तेजित होने लगा। चिंतित फुफकारने की आवाजें आती रहीं। पत्नी, पत्नी, क्यों न मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? भले ही तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, कृपया कुछ खा लो। ठीक है। सच कहूँ तो मैं थोड़ा प्रभावित हुई। जब मैं इंसान थी तो किसी ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था, और अब मुझ पर एक काले सांप द्वारा प्यार लुटाया जा रहा था। मुझे पता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। काले सांप द्वारा कही गई बातों और उसके आकार से ही पता चल रहा था कि यह या तो अल्ट्रामैन की दुनिया थी या कल्पना की दुनिया। मैंने आह भरी। खैर, मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो जो होगा सो होगा। मैं वास्तव में भूखी तो नहीं मर सकती है ना? आखिरकार मेरे यहाँ आने से पहले मैं अभी भी अच्छी तरह से खा पी रही थी। अब भूखे रहने का कोई मतलब नहीं है। काला सांप पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। उसकी पूंछ लगभग खुद में ही गांठें बांध रही थी। पत्नी, 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 चिल्लाना बंद करो, मैं अब बाहर आ रही हूँ। पत्नी, खाओ। मैंने देखा, मांस का एक टुकड़ा लिया, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। जल्द ही जमीन पर मौजूद भोजन गायब हो गया, जिसकी जगह मेरे पेट के मोटापे ने ले ली। वह खुशी से फुफकारा, पत्नी अद्भुत है। अपनी बेजान सांप जैसी आंखों के साथ मुझे स्वीकार करना चाहिए कि यह पूरी स्थिति काफी कठिन परीक्षा है। उस फीडिंग सेशन के बाद काला सांप और मैं अधिक परिचित हो गए। उसे पत्नी फुफकारते हुए सुनकर अब मुझ में कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह मेरी देखभाल करने में बहुत अच्छा था। जब वह शिकार पर जाता था तो वह मुझे अपने साथ ले जाता था। वह मुझे अपने विशाल सांप के शरीर पर बिठा लेता, और जैसे ही वह आगे पीछे डोलते हुए रेंगता, मैं उसकी मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस कर सकती थी हर समय, और फिर वह आराम करने के लिए रुकता। ऐसे समय में वह अपनी पूंछ की नोक का इस्तेमाल मुझे रगड़ने के लिए करता, यहाँ तक कि मेरी पूंछ की नोक को अपनी पूंछ में गोल घेरे में लपेट लेता, उन्हें गूंथ लेता। पहले तो मैं काफी अनिच्छुक थी, मुझे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकी, और यह वास्तव में काफी आरामदायक था, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने दिया। जब हम झरने के पास से गुजरते तो मैं पानी की सतह पर अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। एक बड़ा, एक छोटा, एक काला, एक सुनहरा। हम दोनों में से एक अकथनीय सामंजस्य निकल रहा था। इसके अलावा शिकार के दौरान वह कभी कभी मुझे शिकार के चारों ओर लिपटने के रोमांच का अनुभव करने देता। इसके दौरान वह फुफकारता, पत्नी, पत्नी, तुम अद्भुत हो। सही है, थोड़ा और जोर लगाओ। शिकार अभी मरा नहीं है, पत्नी, अभी ढीली मत पड़ो। तारीफें वास्तव में जबरदस्त थीं। और इस तरह उसकी जय जयकार और तालियों के बीच मेरे द्वारा पकड़े गए शिकार बड़े और बड़े होते गए, और अब मैं पूरे शिकार को निगल सकती थी। हालांकि मेरा 8 मीटर लंबा सांप का शरीर ज्यादा नहीं बदला था। हे याओ कई दिनों तक इस बात को लेकर परेशान रहा। पत्नी, पत्नी, तुम बढ़ क्यों नहीं रही हो? तुम बहुत छोटी हो। क्या होगा अगर समय आने पर तुम मेरी शैली को संभाल न सको तो कोई दूसरा ढूंढ लो। वह 10 मीटर से ज्यादा का था। मैं 8 मीटर की थी, स्पष्ट रूप से एक ही सांप की प्रजाति नहीं। मुझे नहीं पता कि वह मुझ पर क्यों फिदा हो गया। अंतर प्रजाति प्रेम उचित नहीं है। मैंने खुद को उसका दोस्त होने के लायक समझा, लेकिन उसका साथी नहीं। अच्छा, मैं इस तथ्य को नहीं भूली हूं कि मैं इंसान हूं। मुझे थोड़ा सुकून मिला। हे याओ का शरीर मुझे सुनकर सख्त और लंबा होता हुआ प्रतीत हुआ।
पत्नी मजाक कर रही होगी, है ना। मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हवा काफी ठंडी हो गई है। मैं कांप उठी। वाह, इस सांप में वास्तव में एक डोमिनेंट सीईओ, एक रौबदार मालिक बनने का टैलेंट है। जैसा कि कहावत है, जब एक रौबदार बॉस गुस्सा होता है तो हवा को सबसे पहले नुकसान होता है। वह फुफकारता रहा, उसका स्वर स्पष्ट रूप से नाखुश था। नहीं, मैंने तुम्हें ही चुना है। जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुमसे पूरा प्यार हो गया। बुरा से बुरा यह होगा कि मैं प्रजनन काल से नहीं गुजरूंगा। यह कहकर वह गुस्से में गुफा से बाहर चला गया। पत्नी, तुम आराम करो, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। उसकी पीछे हटती आकृति को देखते हुए मैं पूरी तरह से चकित थी। यह क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी कल्पना की दुनिया में जन्म लिया हो। एक सांप वास्तव में कह सकता है, बुरा से बुरा यह होगा कि अगर मैं इससे नहीं गुजरता तो नहीं गुजरूंगा। इतना अडिग और समर्पित। सांप अब शुद्ध प्रेम का भी अभ्यास करते हैं। जैसा कि मैंने सोचा, आलस्य से मैंने अपनी पूंछ की नोक का इस्तेमाल भूसे के एक टुकड़े को हुक करने और निकालने के लिए किया। खोलना, लपेटना, प्यार। उसका आकर्षण बहुत बड़ा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी उपन्यास में जन्म लिया हो। मैं थोड़ी अभिभूत थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे और उनमें से कई के मैंने अध्याय छोड़ दिए थे। भले ही मैंने इसे पढ़ा होता, मुझे नहीं पता होता कि यह कौन सा है। कितना कष्टप्रद है। काले सांप की केंचुल उतारने की अवधि बस आ ही गई। हे याओ की जीभ एक पतली झिल्ली से ढकी हुई थी। उसकी सांप की त्वचा भी सूखी थी और उसका रंग वास्तव में हल्का सफेद दिखाई दे रहा था, उतना काला नहीं जितना पहले था। पत्नी, मैं अगले कुछ दिनों में केंचुल उतार रहा हूं, तो उतार लो। पत्नी, तुम कितनी ठंडी हो। गुफा में सूखी टहनियों का एक ढेर था जिसे काला सांप अंदर लाया था, अपनी केंचुल उतारने की तैयारी कर रहा था। मन ही मन मैं अभी भी थोड़ी चिंतित थी और थोड़ी उत्सुक भी। सांप को केंचुल उतारते हुए करीब से देखना, मैंने वास्तव में कभी इसका अनुभव नहीं किया था। हे याओ, क्या केंचुल उतारते समय दर्द होता है। पत्नी, क्या तुम्हें नहीं पता कि केंचुल उतारना कैसा लगता है। ओह मेरे भगवान। अब एक ठंडे खून वाले जानवर के रूप में भी उसके इस एक वाक्य ने मुझे पसीने पसीने कर दिया। बेशक मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित थी। काला सांप वास्तव में मेरे द्वारा मूर्ख बना दिया गया। उत्साहित फुफकारने की आवाजें कम ज्यादा होने लगीं। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद पत्नी, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। तुम्हें पता है, मैं सबसे मजबूत सांप हूँ। जिस दिन उसने अपनी केंचुल उतारी, वह वास्तव में आंखें खोलने वाला अनुभव था। पारभासी त्वचा उसके सिर से शुरू हुई। वह सूखी टहनियों के ढेर के बीच धीरे धीरे चला, अपने शरीर और टहनियों के बीच घर्षण का उपयोग करके अपनी पुरानी त्वचा को खींचकर उतारने लगा। उसकी हरकतें धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से सुचारू थीं। मैंने अपना सांप जैसा शरीर लपेटा, उसे केंचुल उतारते हुए देखने के लिए अपनी गर्दन उठाई। यह बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जिन हिस्सों से वह पहले ही केंचुल उतार चुका था, वहां ऐसी खाल दिखाई दी जो असाधारण रूप से चमकदार, मुलायम और टिमटिमाती काली थी, जैसे कि बेहतरीन पॉलिश से चमकाई गई हो। उसकी हरकतों के साथ उतरी हुई केंचुल पहले ही उसकी पूंछ की नोक तक पहुंच चुकी थी। मैंने उसकी पूंछ पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा, बस थोड़ा सा और जोर लगाओ। हालांकि उसकी हरकतें सुचारू थीं, क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल था, फिर भी पूरी तरह केंचुल उतारने में काफी प्रयास करना पड़ा। केंचुल उतारने के बाद उसने एक पल के लिए वहीं आराम किया, लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक थी। मैंने अपना सांप जैसा शरीर मरोड़ा और उसकी ओर रेंगी। करीब पहुंचने पर मैंने अपनी पूंछ की नोक बढ़ाई और हल्के से उसकी पूंछ की नोक को छुआ। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? वह एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें केंचुल उतारने से पहले की तुलना में और भी चमकदार लग रही थीं। पत्नी, मैं थोड़ा असहज हूँ। क्या मैं तुम्हारे चारों ओर थोड़ी देर के लिए लिपट सकता हूँ? मैंने सोचा, हाँ, क्योंकि मैं उसकी सुंदरता पर मोहित थी। केंचुल उतारने के बाद काला सांप और भी अच्छा लग रहा था। हाँ, काले सांप ने यह सुना और एक कुत्ते की तरह प्रतिक्रिया दी, जिसे हड्डी मिल गई हो या किसी व्यक्ति को खजाना मिल गया हो। उसने जल्दी से मुझे अपने शरीर के नीचे लपेट लिया। कौन समझता है?
मैंने सूखी टहनियों को छुआ तक नहीं। मेरा पेट उसके पेट से सटा हुआ था और मेरी पीठ अभी भी उसके पेट के खिलाफ दबी हुई थी, एक बहुत ही परिचित स्थिति। उसने अभी भी मुझे सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी थी। काले सांप की जीभ मेरी जीभ से टकरा गई। उसकी दोमुंही जीभ बाहर निकलती रही, मेरे मुंह के कोने को छूती रही। इससे पहले कि मैं फुफकार पाती, वह फुफकारा, पत्नी पत्नी, तुम वह खाल पहन सकती हो जो मैंने उतारी है। मैं अभी बहुत सावधान था। उस खाल में कोई छेद नहीं है, तुम्हें पता है। पत्नी, क्या तुम्हें उन सड़ी हुई पत्तियों पर रेंगना, इधर चाव तैरना पसंद नहीं था? यदि तुम मेरी उतारी हुई खाल पहनोगी तो तुम्हें वे गंदी चीजें नहीं लगेंगी। मैं थोड़ी प्रभावित हुई। यह काला सांप वास्तव में काफी विचारशील था। धन्यवाद पत्नी, मुझे धन्यवाद मत दो। मैं वास्तव में पत्नी को पसंद करता हूँ। जब से काले सांप ने अपनी केंचुल उतारी थी, वह हमेशा, जब मैं ध्यान नहीं दे रही होती, मेरी पूंछ की नोक के चारों ओर लिपट जाता, चाहे मैं सो रही होती या जब मैं खा रही होती। यह दिन भी उसकी सामान्य गतिविधि जैसा ही था। वह और मैं साथ में शिकार पर गए, लेकिन वह सामान्य से कहीं ज्यादा उत्तेजित था। उसने अपने शिकार को सीधे नहीं निगला। इसके बजाय उसने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। अंततः इसका फायदा मुझे ही हुआ। उसने मेरा पेट गोल होने तक भर दिया। मैंने सोचा कि वह बस खराब मूड में है और ज्यादा नहीं सोचा। फिर जब हम भरपेट खा चुके थे, जैसे ही हम गुफा की ओर बढ़ रहे थे, हमारा सामना एक बिन बुलाए मेहमान से हुआ। वह भी एक सांप था, कई मीटर लंबा, लेकिन यह मादा थी, क्योंकि उसकी फुफकार मेरे दिमाग में मादा आवाज के रूप में अनुवादित हुई। जैसे ही मादा सांप दिखाई दी, हेई याओ की उत्तेजित अवस्था और भी अधिक स्पष्ट हो गई। अचानक मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। सांपों के प्रजनन काल के लक्षण क्या होते हैं? उत्तेजित मादा सांप एक अनोखी गंध छोड़ती हैं, जिससे नर सांप जोड़े बनाने के लिए आकर्षित होते हैं। देखो, वह तुम्हारी प्रजाति की है। वह भी गर्मी में है। क्यों न तुम उसके साथ कोशिश करो? काला सांप, जिसका शरीर दवा की तरह काला था, मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में हल्की लाल चमक सी कौंध गई। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। उसकी आंखों में देखकर मुझे थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। उसके दृष्टिकोण से मैं वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति नहीं थी। यहाँ वह मेरे साथ अच्छे खाने पीने के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे लिए शिकार भी कर रहा था। उसने न केवल मुझे शिकार करना सिखाया, बल्कि मेरे लिए शिकार भी किया। कितना दुर्लभ और अच्छा सांप! हे याओ, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। वह तुम्हारे लिए बेहतर जोड़ी होती। काले सांप की आभा और भी ठंडी हो गई। मैंने उसे और समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं एक शब्द भी फुफकार पाती, हे याओ की पूंछ की नोक पहले से ही मेरे मुंह में थी। सौभाग्य से मुझमें सांप की प्रवृत्ति नहीं थी और मैंने तुरंत दांत नहीं गड़ाए, वरना आज गुफा में केवल मैं ही लौट रही होती। काला सांप मोटा था और उसकी पूंछ की नोक ने मेरा मुंह पूरी तरह से भर दिया था। मैं आवाज नहीं निकाल पा रही थी। जैसे ही हम मादा सांप के पास से गुजरे, वह अजीब गंध और भी तेज हो गई। हे याओ की मांसपेशियां और भी उग्रता से तन गईं। इस समय उसकी पूंछ की नोक मेरे मुंह से बाहर निकाली जा चुकी थी। मादा सांप अपनी इच्छाओं को दबाने में असमर्थ लग रही थी। वह काले सांप के करीब आना चाहती थी, लेकिन काले सांप की ठंडी, खतरनाक निगाहों और उसके जहरीले दांतों ने उसे डरा दिया। मादा सांप ने अनिच्छा से तैरकर जाने से पहले थोड़ी देर हमें देखा। मैं अभी भी मादा सांप की जाती हुई पीठ को सुन्न होकर देख रही थी। यह महसूस नहीं कर रही थी कि मेरे चारों ओर हेई याओ की जकड़न कसती जा रही है। एक बार जब हम गुफा में पहुंच गए, तो हेई याओ ने मुझे सूखी घास पर लिटा दिया। उसकी आंखें मुझे टकटकी लगाकर देख रही थीं, जिससे मुझे बहुत अपराधबोध महसूस हो रहा था। क्या बात है? मेरी पत्नी केवल तुम हो सकती हो। तुम मुझे किसी और पर नहीं थोप सकती। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया और गुस्से में गुफा से बाहर रेंग गया। मैंने एक हल्की आह भरी। उसके प्रजनन काल के कारण हे याओ जल्दी चला जाता और देर से लौटता। मुझे पूछने में भी शर्मिंदगी महसूस हुई, केवल अपने दिल में प्रार्थना करती रही कि वह थोड़ा और लचीला हो सके और चीजों को बाहर ही सुलझा सके।
हमने कई दिनों से बात नहीं की थी। मैंने सोचा था कि हम इस लंबे प्रजनन काल को इसी तरह गुजार देंगे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। आज सुबह काला सांप और मैं साथ में शिकार पर गए। हमने खामोशी में सफर किया। वह अब मुझे अपनी पीठ पर नहीं ले जा रहा था, बल्कि खुद ही आगे तैर रहा था। हालांकि मैंने फिर भी ध्यान दिया कि उसने जानबूझकर कुछ नुकीली घास को दबाया और अपनी पूंछ से छोटे पत्थरों को किनारे कर दिया। मैं गहराई से प्रभावित हुई। मेरी सांप की खाल बहुत सख्त थी। इन चीजों से मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। फिर भी उसने इन चीजों को करने का कष्ट किया। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की। हे याओ, आज मौसम वाकई अच्छा है। हम निश्चित रूप से फिर से भरपेट खाना खाएंगे। काले सांप ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मुझे अजीब महसूस नहीं हुआ और मैंने फुफकारना जारी रखा। हे याओ, तुम्हें क्या लगता है कि आज हम क्या खाएंगे? पिछली बार वह चित्तीदार हिरण विशेष रूप से स्वादिष्ट था। मांस बहुत नरम और चिकना था। काले सांप ने अभी भी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने बात करना जारी रखा। जैसे ही मैं उसे अपना असली मूल बताने वाली थी, अनपेक्षित घटना घटी। एक अन्य नर सांप, वह भी अपने प्रजनन काल में दिखाई दिया। वह गहरा हरा था और गंदा लग रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी के कई ढेले चिपके हुए थे। उसके भोजन के खून के धब्बे भी साफ नहीं किए गए थे और उसमें से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही हरा सांप दिखाई दिया, काला सांप मेरे चारों ओर लिपट गया और मुझे अपने पीछे मजबूती से सुरक्षित कर लिया। हरा सांप हेई याओ से बड़ा लग रहा था और उसका शरीर हेई याओ के शरीर से अधिक मोटा और मजबूत था। मुझे खतरे का एहसास हुआ और मैं हेई याओ के पीछे कांपने लगी। दो मजबूत सांप, दोनों अपने प्रजनन काल में एक दूसरे को अपनी उपस्थिति से दबाने और डराकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। हरा सांप धैर्य खोने वाला पहला व्यक्ति था। भाई, तुम्हारे पास जो मादा है, उसने अभी तक तुम्हारे साथ जोड़ा नहीं बनाया है ना? मादाओं के अपने साथियों के लिए बहुत ऊंचे मानक होते हैं। वह शायद तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोचती। क्यों न तुम उसे मेरी होने दो? मैं निश्चित रूप से उसे वश में कर लूंगा और उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बना दूंगा। फिर जब वह अंडों का एक समूह देगी, तो यह हमारे कबीले के लिए भी एक अच्छा काम होगा। उसके शब्द बहुत अहंकारी थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने हेई याओ को देखा। उसकी आंखें जहरीले हरे रंग से भरी थीं। काले सांप ने मुझे अपनी पूंछ से लपेटा और पास की घास के ढेर पर धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ की नोक ने मुझे हल्के से थपथपाया। मुझे पता था कि यह इशारा मुझे दिलासा देने के लिए था। फिर वह अचानक आगे बढ़ा और हरे सांप पर झपटा। हरा सांप भी पीछे नहीं हटा। बच्चे, तुम इसी साल वयस्क हुए हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जिद्दी मत बनो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा और फिर मैं उस मरे हुए सांप को अपने लिए ले लूंगा। दोनों सांप तेजी से गुत्थम गुत्था हुए। जमीन पर घास का एक बड़ा हिस्सा चपटा हो गया। हेई याओ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन मैं बता सकती थी कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हेई याओ को हरे सांप के बड़े शरीर ने मजबूती से जकड़ लिया था। हरा सांप अपने सर्प जीवन के चरम पर था, जबकि हेई याओ अभी भी एक नया वयस्क सांप था। मुझे क्या करना चाहिए? काला सांप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती। मैंने एक गहरी सांस ली और लड़ाई में वहां शामिल होने का फैसला किया जहां हरा सांप मुझे नहीं देख सकता था। बिजली की गति के साथ मैंने उसके सांप के शरीर में काट लिया। कहा, मुझे यह भी नहीं पता था। हरे सांप से भयानक गंध आ रही थी, हेई याओ की ताजी, साफ घास की गंध के बिल्कुल विपरीत। लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय मैंने अपना सारा जहर हरे सांप के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। हेई याओ ने मुझे लड़ाई में शामिल होते देखा। पहले उसकी आंखों में चिंता की चमक दिखाई दी। फिर उसने हरे सांप के चारों ओर और भी मजबूती से खुद को लपेट लिया ताकि उसे खुद को छुड़ाने और मुझे पटक देने से रोका जा सके। सौभाग्य से मेरा जहर अच्छी तरह काम कर गया। हरे सांप का संघर्ष कमजोर और कमजोर होता गया और जल्द ही वह बेजान हो गया। हेई याओ ने तुरंत उसे छोड़ दिया और एक तरफ हट गया। पत्नी, एक पल रुको। मुझमें से भयानक गंध आ रही है। मैं उसकी बातों पर हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सकी।
ऐसे समय में भी वह साफ सुथरे रहने को लेकर चिंतित था। हालांकि मैंने उसके पास जाने की जिद नहीं की। उसके आराम करने के बाद हम खुद को साफ करने के लिए झरने पर गए। हे याओ जलीय पौधों के साथ अपने सांप के शरीर को साफ करने का आदी था। वह जलीय पौधों को अपने चारों ओर लपेट लेता और तब तक रगड़ता जब तक वह साफ नहीं हो जाता। मैंने भी उससे सीखा और अपने दांत साफ किए। जब हम लौटे तो काले सांप ने मुझे फिर से अपने शरीर पर लपेट लिया, पहले की तरह मुझे वापस ले गया। पत्नी, मुझे खेद है। मैंने तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल नहीं की। मैंने अभी तुम्हें डरा दिया। पत्नी, भले ही तुम अभी चली गई होती, मैं समझ जाता और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे। लेकिन मैं वास्तव में खुश हूं कि पत्नी ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे भी बहुत राहत मिली कि हम दोनों ठीक हैं। काले सांप ने अपनी पूंछ की नोक से मेरी पूंछ की नोक को प्यार से छुआ। मुझे कुछ याद आया। मेरा नाम कोंग वायु है। वाह, पत्नी का नाम बहुत खूबसूरत है, पत्नी की तरह ही खूबसूरत। मैंने सोचा कि वह बकवास कर रहा है। स्पष्ट रूप से जिस मादा सांप ने उसे प्रस्ताव दिया था वह कहीं अधिक सुंदर थी। उस घटना के बाद हे याओ के साथ मेरा रिश्ता वैसा ही हो गया जैसा शुरुआत में था। हालांकि हे याओ का प्रजनन काल अचानक गायब सा हो गया और मेरा कोई प्रजनन काल था ही नहीं। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया बढ़ती हुई अवधि के लिए धुंधली होती जा रही थी और धुंधलापन व्यापक और व्यापक फैलता जा रहा था। क्या यह निकट दृष्टिदोष, नजदीक का न दिखना हो सकता है? मेरे मूर्ख सांप जैसे दिमाग में ऐसा बेतुका जवाब आया। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ, यह सामान्य अभिवादन था, लेकिन बैकग्राउंड में शोर था। हे याओ, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं पत्नी, क्या तुमने गलत सुना? मेरे कानों में हे याओ की आवाज कमजोर और कमजोर होती गई, जबकि दूसरी आवाज साफ और स्पष्ट होती गई। डॉक्टर, मेरी बेटी कब जागेगी? वह गंभीर स्थिति में नहीं है। दवा देने के बाद वह जल्द ही होश में आ जाएगी। ओह मेरे भगवान, आपने मुझे डरा ही दिया था। शराब का मध्यम जहर भी बहुत खतरनाक है। वह कोमा में चली गई थी और कई अंगों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। माता पिता के रूप में आपको समय समय पर अपने बच्चों की जांच भी करनी चाहिए। उनका जीवन कैसा है? आजकल के युवा बहुत तनाव में हैं। उनके जीवन में शराब आम बात है, बहुत साधारण, लेकिन उन्हें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, बस इतना ही। आप बस अपनी बेटी का ख्याल रखें। ओह ठीक है डॉक्टर। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। यह ठीक है। कृपया ध्यान रखें, मैंने ध्यान दिया कि काला सांप और वह दुनिया तेजी से धुंधली होती जा रही थी। अनिच्छा से मैंने पुकारा, हे याओ। मेरा आखिरी दृश्य हे याओ का मेरी ओर रेंगते हुए आना था। मैंने अपनी पलकें खुली रखने के लिए संघर्ष किया, अपनी आंखें खोलना चाहती थी। जब मैंने आखिरकार ऐसा किया तो मेरा स्वागत एक बेदाग सफेद छत ने किया। ये या तुम आखिरकार जाग गई। तुम कैसी हो? क्या तुम अभी भी असहज हो? आह, चलो ये या थोड़ा पानी पियो। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे। ये या मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ। कड़ी मेहनत करना एक बात है, लेकिन तुम इसके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकती। बिजनेस डिनर में पानी की तरह शराब पीना, क्या तुम मरना चाहती हो? अगर तुम चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं सच में वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे अचानक आराम करने की इच्छा हुई। मैंने अपनी बची हुई सारी छुट्टियां एक बार में भुना ली। जिस मैनेजर ने मेरे आवेदन को मंजूरी दी थी, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने किसी अंतरिक्ष यात्री को देख लिया हो। मुझे मत देखो, जल्दी साइन करो। कितना दुर्लभ है। मिस सोंग वायु, काम की दीवानी, वास्तव में छुट्टी ले रही है। क्या चल रहा है? अल्कोहल पॉइजनिंग, मौत का डर। जल्दी लो इसे और अच्छी तरह आराम करो। काम तो वैसे भी कभी खत्म नहीं होता। मैंने सिर हिलाया, कागज का टुकड़ा लिया और अपनी छुट्टियों के लिए पैकिंग करने को तैयार हो गई। जैसे ही मैं कंपनी के गेट से बाहर निकली, मुझे अचानक ताजी घास की हल्की खुशबू आई, एक बहुत ही परिचित गंध। मैंने इसे पहले कहाँ सूंघा था।
हे याओ, मैंने अविश्वास में उस गंध की तलाश की। क्या ऐसा हो सकता है कि हे याओ मेरी तरह उस दुनिया में सो गया हो और सांप बन गया हो, लेकिन वह वास्तव में एक इंसान है? तर्क ने मुझे बताया कि यह बहुत अधिक उपन्यास पढ़ने और कल्पना करने का परिणाम था। लेकिन मन ही मन मैं मदद नहीं कर सकी, लेकिन आशा करने लगी कि यह अनुमान सच हो। यदि हे याओ वास्तव में एक इंसान था, तो मैं बिना किसी दबाव के उसे पसंद कर सकती थी। उस गंध का पीछा करते हुए मैंने सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक आदमी को देखा। मुझे लगा कि मेरा हाव भाव बहुत संदिग्ध था। मुझे थोड़ा मानव तस्कर जैसा महसूस हुआ। अनैच्छिक रूप से मैंने अपना सीना फुलाया। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं जितना करीब गई, घास की गंध उतनी ही तेज होती गई। इसकी महक बहुत सुखद थी। नमस्ते, क्या मैं आपको जान सकती हूँ? मेरा नाम सोंग यू है, मैंने स्पष्ट रूप से उसकी आंखों को चमकते हुए देखा। नमस्ते, मेरा नाम शेन याओ है। आह, खैर जो भी हो। उसकी आंखें क्यों चमक उठीं? मुझे माफ करना। मैंने शायद आपको कोई और समझ लिया होगा। बेशक आप मुझे हे याओ भी बुला सकती हैं। आपको वह याद है ना? हंसते हुए, मुझे अभी भी याद है तुम्हें पत्नी बुलाना। क्या मैं तुम्हें पत्नी बुलाना जारी रख सकता हूँ? यह एक इकरार था। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। यह छुट्टी बिल्कुल सही समय पर थी। शेन याओ और मैंने बहुत मस्ती की। यह युवक वास्तव में अच्छा है, वास्तव में उत्कृष्ट। वह हमारी सोंग यू के लिए बिल्कुल सही है। हंसते हुए, मुझे पता था कि मेरी माँ भी सूक्ष्म रूप से चिंतित थी। उनकी शादी सुचारू या सुखद नहीं रही थी। मेरे पिता एक अक्षम पति और पिता थे, जिन्होंने मेरी माँ और मुझे दुख दिया, विशेष रूप से मेरी माँ को। जब मैं छोटी थी, तो उन्होंने नीचे स्तर पर जीविका चलाने के लिए संघर्ष किया, मुझे बड़ी कठिनाई से पाला। मेरे बचपन ने मुझे सिखाया कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे वास्तव में काम करना पसंद नहीं था। मुझे बस पैसा पसंद था। शेन याओ ने मिठाइयों के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था और पहले से ही 3 मिठाइयों की दुकानों के मालिक थे। हाल के वर्षों में उन्होंने जेड, कीमती पत्थर के व्यवसाय में भी कदम रखा था। पैसे से मिलने वाली सुरक्षा की भावना किसी भी चीज से बेजोड़ थी। लेकिन शेन याओ के कार्यों ने मेरी मां को आश्वस्त किया। जिस दिन हमने अपने रिश्ते की पुष्टि की, शेन याओ ने अपने बारे में सब कुछ समझाया। मेरे परिवार में एक विशेष क्षमता है। मुझमें पत्थरों को देखने का हुनर है। जब उन्होंने यह कहा, तो मैं समझ गई। यह निश्चित रूप से एक्सरे दृष्टि जैसा कुछ होगा, लेकिन केवल पत्थरों के लिए। इंसानों के लिए यह एक अविश्वसनीय चीट कोड था। तुमने मुझे अपनी विशेष क्षमता के बारे में बताया। क्या होगा अगर मेरे इरादे गलत हुए? तुम नहीं करोगी। तुम सबसे दयालु इंसान हो। हालांकि मुझे नहीं लगा कि यह मेरी विशेषता थी, मैंने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सब कुछ स्पष्ट करने के बाद शेन याओ ने वीडियो कॉल पर मेरी मां और उसके माता पिता की गवाही में अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा मेरे नाम कर दिया। शेष 1/3 हिस्सा शेन याओ का था, इस शर्त के साथ कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे शब्दों में, उसकी लगभग सारी संपत्ति मेरी थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं एक ठग हूं जो पैसे लेकर भाग जाऊंगी? तुम ठग नहीं हो। तुम मेरी पत्नी हो, शेन याओ। हमारी शादी बहुत सुचारू और सादगीपूर्ण रही। मैंने कंपनी से केवल 2 दोस्तों को आमंत्रित किया था। जिस मैनेजर ने मेरी छुट्टी मंजूर की थी, वह उनमें से एक था। खैर कोंग यू, तुमने कहा था कि तुम आराम करने के लिए छुट्टी ले रही हो। पता चला कि तुमने जाकर शादी कर ली। तुमने वास्तव में हमें अंधेरे में रखा। ओह छोड़ो भी। जब मैंने छुट्टी ली थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी अचानक हो जाएगा। क्या वह एक अच्छा आदमी है? बेशक वह है। वरना मैं भला उससे शादी कैसे कर सकती थी? सुश्री कोंग यू की पसंद खराब कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें यह पसंद आया? पत्नी, मेरी पुरानी सोच थी कि महिलाओं को इन चीजों का आनंद लेना चाहिए। मैंने स्वीकार किया कि मैं उन पर फिदा थी। हालांकि मेरी प्यारी प्रेमिका को बेडसाइड टेबल पर 2 सजावटी आभूषणों द्वारा दर्शाया गया था, एक काला सांप, एक पीला सांप। मेरा परिवार विशेष है। हम सांपों में बदल सकते हैं। हमारे नेति वाले व्यक्ति, फेटेड पर्सन।
के सामने आने के बाद हम अपने सपनों में उस व्यक्ति को एक आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में खींचते हैं जिसे हम बनाते हैं। केवल जब नेति वाला व्यक्ति भी आभासी दुनिया के निर्माता के साथ प्यार में पड़ जाता है तभी वह आभासी दुनिया फीकी पड़ जाएगी और गायब हो जाएगी। यदि नेति वाला व्यक्ति निर्माता के लिए प्यार की भावना विकसित नहीं करता है तो वह आभासी दुनिया विभिन्न विश्व विनाशकारी आपदाओं में ढह जाएगी। मैं उस समय याया से पहली बार नहीं मिला था। जब मैं अभी भी एक छोटा सांप था, उसने मुझे बचाया था। उसने मुझे एक छिपकली द्वारा निगले जाने की नीति से बचाया था। वह तब दुबली पतली थी, उसके कपड़े घिसे हुए लेकिन साफ थे। जिस हाथ से उसने मुझे पकड़ा था वह भी बहुत कोमल था। मुझे हमेशा उसकी गंध याद रहती थी, एक फूलों की खुशबू। क्योंकि चाची कोंग यू की माँ एक फूल वाली थी, याया हर दिन मदद करती थी। समय के साथ वह फूलों की खुशबू से सराबोर हो गई। मेरे माता पिता ने मुझे जल्दी ढूंढ लिया और घर ले आए। जिस दिन मैं मानव रूप में बदला, मैंने घास की सुगंध वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाटर चुना क्योंकि मुझे हमेशा याया पर फूलों की गंध याद रहती थी। घास और फूल एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैंने याया को अपनी आभासी दुनिया में खींचा तो मेरे पास वास्तविक दुनिया की कोई यादें नहीं थीं, लेकिन जिस क्षण मैंने पहली बार याया को देखा, मेरा दिल एक बार फिर उसका हो गया। मुझे पता था कि वह वही है, इस जीवन के लिए और उसके बाद भी।